हाँ तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 3.5 का बेसिक को समझने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम लोग समझेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा रेखिक समीकरण को हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो आते हैं दोस्तों, बिना समय को पास करते हुए मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। देखो भाई, सबसे पहले ये समीकरण युग्मक, ये समीकरण एक ax प्लस by प्लस c1। ठीक है, ये जो है ये समीकरण क्या है, एक। तो समीकरण एक a1 b1 और c1। दोस्तों यहाँ पे a1 b1 और c1 क्यों दिए दोस्तों, बताओ। क्योंकि ये समीकरण एक है। ठीक है, उसी प्रकार यदि a2x प्लस b2y प्लस c2 ये बराबर 0, ये समीकरण क्या है बाबू, समीकरण 2। यानी समीकरण 2 यानी इसे 2 से हम दिखाए। ठीक है, और समीकरण 1 को 1 से दिखाए। ठीक है, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये समीकरण 2 है बाबू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है, इसके गुण के बारे में समझना है। जब भी a1 बटे a2 डज इक्वल टू b1 बटे b2, यानी दोस्तों a के जगह में यहाँ देंगे, फिर a2 के जगह में यहाँ बैठाएंगे, फिर b1 के जगह में यहाँ बैठाएंगे, फिर b2 के जगह में यहाँ बैठाएंगे। यदि आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, डज इक्वल टू। इसका मतलब क्या समझते हैं भाई, बराबर नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा बाबू। यानी अद्वितीय हल का मतलब होगा इसे हल करना है। क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, इसे हल करना है, हल करना है। ठीक है, जब इस सिचुएशन में होगा मेरे यार, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उसका हल करना है, यानी हल होगा। ठीक है, चलो ये भाई एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज इक्वल टू c1 बटे c2। जब इस सिचुएशन में होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा जरा बताना। जब इस तरह की सिचुएशन में होगा तो क्या होगा मेरे यार, क्या होगा बताओ। इसमें क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा बाबू। ठीक है, जब a1 के जगह में a1 बैठाएंगे और a2 के जगह में a2 बैठाएंगे, फिर b1 के जगह में b1 बैठाएंगे और b2 के जगह में b2 का मान बैठाएंगे, फिर c1 के जगह में c1 के जगह में c1 का मान बैठाएंगे, c2 के जगह में c2 का मान बैठाएंगे। यदि ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों से ये आपस में बराबर, इन दोनों का आपस में ये बराबर नहीं है, तो इस सिचुएशन में मेरे दोस्तों क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी इसको नहीं बनाना है, छोड़ देना है, आपको माथा लगाना बेकार। ठीक है, इसमें जब इस सिचुएशन में होगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, हल नहीं होगा। आपको बनाना नहीं है, आपको बनाना ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला आते हैं दोस्तों। अगला, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब तीनों आपस में बराबर होगा भाई, जब तीनों आपस में बराबर होगा तो मेरे दोस्तों क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, यानी अपरिमेय से अनेक हल होगा, अपरिमेय से अनेक हल होगा। ठीक है भाई, जब अनेक हल भी होगा तो यहाँ पे आपको भी हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, क्योंकि इसका आंसर बहुत सारा होगा। ठीक है, तो हल करके क्या फ़ायदा, वहाँ पे लिख देना है कि यह अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। तो दोस्तों जब इस सिचुएशन में होगा, जब a1 बटे a2 डज इक्वल टू b1 बटे b2, जब इस सिचुएशन में होगा तो मेरे दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, हल होगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग समझेंगे वज्र गुणन का सूत्र को समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे बाबू, वज्र गुणन का सूत्र को समझना है। चलो आते हैं दोस्तों, अब हमें क्या समझना है, वज्र गुणन का सूत्र। भाई वज्र गुणन का सूत्र, वज्र गुणन का सूत्र को समझना है। ठीक है,
वज्र गुणन का सूत्र का प्रयोग कहाँ होगा माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे होगा बताओ? जब अद्वितीय हल होगा, यानी a1 बटे a2 डज इक्वल टू b1 बटे b2। जब इस सिचुएशन में होगा तभी क्या होगा? हल होगा। क्या होगा बाबू? हल होगा। ठीक है, जब इस सिचुएशन में होगा, सामने वाला बंदा इस सिचुएशन में होगा, तब वहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो वो सूत्र क्या है बाबू? देखो आपको ये सूत्र जो है बिल्कुल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में। ठीक है, चलो आते हैं दोस्तों। चलो वीडियो आ रहा है कि नहीं सबसे पहले देख लेते हैं। कैमरामैन यहाँ का हम ही है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे क्या करना है? x लिखना है ऊपर में। ठीक है, जिससे समीकरण पहले लिख देते हैं a1 x प्लस b1 y c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y और c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 है बाबू और ये समीकरण 2 है। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको दोस्तों b से लेके देखो a b c है ना, यहाँ पे कितना है? a b c है। ठीक है, इसको सूत्र को कैसे बनाया जाता है अच्छा से ध्यान देना है बाबू। ठीक है, देखो यहाँ पे a b c है, तो यहाँ पे हम क्या लिए? a b c लिए, तो a को छोड़ देंगे बाबू, a को छोड़ देंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? b c, फिर c से a, फिर a b। क्या याद होगा? बताओ बताओ। यहाँ पे क्या है? a b c है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a b c। ठीक है, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? a b c, तो a b c, तो भाई a को हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? b c होगा। ठीक है, एक बार ये होगा, फिर क्या होगा? c के बाद क्या होगा? c के बाद तो d नहीं है, तो c a। ठीक है, फिर a के बाद क्या होगा? b। क्या ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, ये याद रहेगा ना? जैसे a b c है तो क्या लेंगे? a को छोड़ देंगे तो कहाँ लेंगे? b c, फिर c a, फिर a b। याद रहेगा? तो a के रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई? b c, यहाँ पे लिख देंगे b c माइनस b c। ठीक है, फिर y में देखो b c 2 बार लिखना है, माइनस करना है, फिर y में क्या लेंगे? c a माइनस c a। ओके, फिर ये वाला भाई इसमें क्या लेंगे? 1 बटे क्या लेंगे? ए बी माइनस ए बी। क्या समझा बाबू? समझा? देखो पहले इस चीज को समझो। देखो पहले यहाँ पे क्या है? ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है ना, इसको 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो ए को छोड़ देंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बी सी। ठीक है, बी सी को 2 बार लिखना है, बी सी लेंगे, फिर इस क्या लेंगे? सी ए लेंगे, सी ए, फिर क्या लेंगे बाबू? क्या लेंगे? ए बी लेंगे। ठीक है, तो एक बार बी सी लिए, बी सी माइनस बी सी, फिर सी ए माइनस सी ए, फिर बराबर में क्या लिए? ए बी माइनस ए बी। ठीक है, याद रहेगा? अब आपको एक नंबर याद रखना है। नंबर क्या? 12 21, फिर 12 21, 12 21। याद रहेगा बाबू? यही है टेक्निक। ठीक है, तो वज्र गुणन का सूत्र क्या हो गया? 1 बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये किस तरह से ये याद करने में मुश्किल होगा। ठीक है, क्या होगा? मुश्किल होगा। तो हमें क्या करना है? इसको याद करने के लिए आपको टेक्निक दिए, फिर से एक बार दोहराओ दोस्तों मेरे साथ। ऊपर में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे बाबू। तो हमने आपको क्या बताया? यहाँ से a b c है ना, तो a को छोड़ के b से शुरू होगा, b c होगा, फिर क्या होगा? b से, फिर c से खत्म हुआ तो c a लेंगे बाबू, d नहीं लेना है क्योंकि d इसमें नहीं है। फिर a से खत्म हो गया तो a b लेंगे। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है बाबू, यानी b c माइनस बी सी बराबर फिर y बटे सी ए माइनस सी ए। ठीक है बाबू, फिर बराबर में क्या लेंगे? ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब आपको एक नंबर याद रखना है, 12 21 नंबर याद रखना है। तो यहाँ पे 12 देना है, यहाँ पे 21 देना है, यहाँ पे 12 देना है बाबू, यहाँ पे 21 देना है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21 देना है। ठीक है, ये है वज्र गुणन का सूत्र बाबू। क्या है? वज्र गुणन का सूत्र। ठीक है, अब इस तरह से आप याद रखना है दोस्तों। ठीक है,
अब जब भी हम x का मान लेंगे तो इससे हम ये करेंगे, संबंध लेंगे, या ना, इससे रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बटे b1c2 माइनस b2c1, फिर बराबर में क्या लेंगे, इस भाई को लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा a1 b2, और यहाँ पे क्या होगा a2 b1, फिर y को लेंगे भाई, y को लेंगे, फिर ये लेंगे बराबर में ना, y c1 a2 माइनस c2 a1, फिर बराबर में क्या लेंगे, जब x में इसको बराबर लिए, फिर y में फिर इसी को लेंगे ना, a1 b2 फिर a2 b1। ठीक है बाबू, अब इसको हल कीजिए, करेंगे तो यहाँ पे x का मान आएगा, फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, y का मान। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चनवा में। ठीक है, कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में। अब इसको थोड़ा सा उतार ले भाई। हाँ तो बाबू आते हैं प्रश्न वाली 3.5 में। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मक में से किसका एक अद्वितीय हल है। यानी भाई कह रहा है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अप्रमेय रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई वज्र गुणन विधि से हल करना है कब, जब अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, वज्र गुणन का प्रयोग कब करना है, जब अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तभी करना, क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। सूत्र देके इसे बनाना है, एक्स वाई का मान निकालना है भाई। इसमें कितना मैथ है भाई, 1 2 3 4। ठीक है, चलो आते हैं 1 नंबर। ठीक है, हाँ तो भाई आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। पहला क्वेश्चन प्रकट है, यानी हाजिर है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये क्या है बाबू, इसमें समीकरण इसे 1 में दिखाएं और इसे समीकरण किस में दिखाए बाबू, 2 में। तो समीकरण 1 में इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसे हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, हल। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, तो बाबू इसको कैसे लिखोगे, a1 बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है। और b1 के जगह में, क्योंकि यहाँ पे a1 b1 और c1 इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 में जो ये इस तरह 1x है, 3y, उसके बाद -3, तो ये क्या है बाबू, a1 b1 और c1। a1 का मान कितना है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बाबू। अब b1 का मान क्या लेंगे भाई, यहाँ पे 3, c1 के जगह में क्या लेंगे बाबू, -3। ठीक है बाबू, अब ये समीकरण 2 है, तो a2 के जगह लेंगे, इसे किससे दिखाएंगे, a2 में। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण 2 की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। तो a2 यहाँ पे क्या होगा, 3, फिर b2 कितना लेंगे भाई, 9। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, और c2 क्या लेंगे बाबू, -2 लेंगे। ठीक है, अब हमें आपको यहाँ पे समझना है कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अपरिमेय रूप से अनेक हल है, या कोई या अनेक या कोई हल नहीं है। तो बाबू a1 बटे a2 डज इक्वल टू b1 बटे b2, अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा बाबू, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2, अगर इस तरह से रहेगा तो बाबू क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अब बाबू a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज इक्वल टू c1 बटे c2, अगर इस तरह से होगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा बाबू, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब इस तरह का सिचुएशन में होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो आपको जो है इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है बाबू, तो चलो चेक करते हैं बाबू, a1 बटे a2, तो a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 3। ठीक है, चलो a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 आया। उसी तरह b1 बटे b2 का मान लेंगे, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान -3। ठीक है, -3, और b2 का मान कितना है बाबू, -9, ये तो कट गया, 3 3 9, 1 बटे 3 आया। ओके, अब c1 का मान क्या है बाबू, c1 बटे c2, c1 का मान -3 और c2 का मान कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 3 बटे 2 बचा, यानी 3 बटे 2 है। ठीक है बाबू, तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये सेम है नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखा जाए, a1 बटे a2 बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो a1 बटे a2 बराबर
B1/B2 डज इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं है C1/C2, ये बराबर नहीं है। तो ये जो है किसका लक्षण है, तीसरा नंबर या दूसरा नंबर या पहला नंबर। तो दोस्तों ये क्या होगा, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो बाबू आपको आगे बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों दूसरा नंबर। हाँ तो बाबू आपके सामने यानी पहला नंबर का दूसरा नंबर हाजिर है दोस्तों। अब इसे बनाना है दोस्तों, ठीक है। देखो ये क्या है, 2x + y = 5, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = 8 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये थोड़ा सा लिखने का यहाँ पे थोड़ा सा आप लिखावट को थोड़ा सा सुधारना है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसको इस तरह से लिखेंगे 2x + y, ये बराबर को इस पार लाएंगे, ये 5 को इधर लाएंगे, ठीक है, बराबर में 0। ये समीकरण अभी हुआ, ठीक है। तो पहले इसको अच्छी तरह से लिखना है, सेटिंग करना है। बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर को इस पार, जितना भी कोई भी संख्या बराबर के उस पर रहेगा तो क्या करना है, इस पार लाना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी क्या है, बराबर में उस पार है, बराबर के उस पार है ना, तो इस पार लाएंगे तो क्या होगा जी, 3x + 2y, ए भाई इधर आ जाओ, माइनस में आएगा, लेकिन ये क्या होगा, समीकरण 2। अब इसे कैसे लिखेंगे भाई, a1, यानी ये समीकरण 1 में क्या है, a1 = 2, b1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और c1 बराबर क्या है यहाँ पे -5, और a2 का मान कितना है बाबू 3, b2 का मान कितना है 2, और c2 का मान कितना है -8 है बाबू। अब हमें क्या करना है, जांचना है। क्या जांचना है कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अनेक हल है, कौन कोई हल नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, a1/a2, यानी बाबू a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान 3 है। अब b1 का मान क्या है दोस्तों, b1 का मान क्या है बाबू, b1 का मान और b2 का मान कितना है, b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान क्या है 2 बाबू, ठीक है। और c1 और c2 बाबू, c1 का मान क्या है -5 और c2 का मान कितना है -8, ये माइनस कट गया यानी 5/8। तो बाबू ये c1 और c2 का मान कितना है 5/8, और a1 और a2 का मान कितना है बाबू 2/3, और b1/b2 का मान कितना है बाबू 1/2 है। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है ना, बराबर में नहीं है। a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2, यानी आपस में कोई बराबर नहीं है ना। जब आपस में कोई बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा बाबू, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। जब अद्वितीय हल होगा तो अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो बताओ वज्र गुणन का फॉर्मूला बताओ भाई, यानी x बटे क्या होगा, चलो वीडियो आ रहा है दोस्तों, वीडियो आना चाहिए। यानी वज्र गुणन विधि का सूत्र बताइए भाई, इसका सूत्र क्या है बाबू, यानी b से लेना है, पहले लिख लेते हैं BC, फिर BC बराबर y, क्या लेंगे CA - CA बराबर 1/AB, ये माइनस होगा बाबू। नंबर क्या है 12, 21, फिर 12, 21, फिर 12, 21 लेना है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या करना है, डार, ये क्या है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है। x को इससे लेंगे, ये x भाई को इससे क्या करेंगे, इक्वल लाएंगे बराबर में, यानी x बटे b1 c2 - b2 c1, ठीक है बाबू, बराबर में ये क्या है 1/a1 b2 और a2 b1, ठीक है। फिर ये y को लेंगे भाई, y को लेंगे यानी c1 a2 - c2 a1, फिर बराबर में क्या लेंगे a1 b2 फिर a2 b1, ठीक है बाबू। अब x बटे b1 का मान कितना है बाबू, b1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो b1 के जगह में क्या देंगे बताओ, b1 के जगह में क्या देंगे, चलो वीडियो आ रहा है, ठीक है। देखो ये b1 है ना, b1 का मान कितना है, यहाँ से देखो भाई b1 का मान 1, फिर c2 का मान कितना है बाबू, c2 का मान -8, क्या है -8, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, फिर b2 का मान कितना है बाबू, b2 का मान 2,
और C1 का मान कितना है, C1 का मान -5, ठीक है। फिर क्या करेंगे बराबर, अब यहाँ पे क्या करना है, A1 का मान कितना है बाबू, A1 का मान कितना है, A1 का मान 2, ठीक है। और B2 का मान कितना है बाबू, B2 का मान यहाँ पे है, B2 का मान 2, ठीक है। A1 का मान भी 2, B2 का मान भी, जैसे जैसे यहाँ बता रहा है वो इससे मिला करके यहाँ बैठाना है, ठीक है। फिर माइनस है, A2 का मान कितना है बाबू, A2 का मान 3, और B1 का मान कितना है बाबू 1, ठीक है। उसी प्रकार ये Y है, यहाँ पे क्या है C1 का मान कितना है बाबू, C1 का मान -5, फिर A2, ये दोनों गुना में है, A2 का मान कितना है 3, फिर C2 का मान कितना है -8, वाह डबल माइनस आ रहा है, ध्यान देना। और C2 का मान कितना है, और C2 का मान तो बैठा दिए। A1 का मान कितना है बाबू, A1 का मान 2, तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे। फिर बराबर में देखो भाई, जैसे यहाँ पे क्या है 1/A1 B2 - A2 B2 है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है ना, तो सेम सुम इसको देख कर उतार दो, ये 2 × 2, ठीक है, -3 × 1। अब क्या करना है बाबू, हमें इसे अच्छी तरह से x का मान निकालेंगे। देखो 8 को 1 से गुना करेंगे, -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या होगा बाबू प्लस, 5 दूना 10, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पे बटे 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है बाबू। फिर उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे 5 × 15 -15, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 दूना 16, फिर क्या होगा बाबू 1 यानी 2 दूना 4, और यहाँ पे 3 होगा बाबू। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू बताओ ज़रा, यानी 8 रुपया कर्जा और 10 रुपया आप कमाए, प्लस का मतलब कमाए, और 8 टका ख़त्म कर दिए, तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे 4 रुपया है, 3 रुपया उड़ा दिए तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे बाबू कितना होगा, 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 ही, तो x का मान कितना आया बाबू बताओ, x का मान 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा बाबू 15 -15 यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, फिर बराबर में यहाँ पे क्या है 4 में 3 चले गया तो क्या होगा बाबू 1, इसे काटेंगे y बराबर 1, y का मान कितना है बाबू 1, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एकदम आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर से दोबारा इसको समझने का प्रयास करो मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ये क्या है 2x + y = 5 है, तो बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर से इस इधर लाना है, तो इधर लाएंगे तो क्या सही क्रम में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है समीकरण 1, और ये बाबू साहब को समीकरण 2 से दिखाना है ना, तो इस समीकरण 1 में a1 = 2, a क्या है b1 का यहाँ पे क्या है y है, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। c1 बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे 5 -5, और a2 बराबर 3, और b2 बराबर क्या है 2, और c2 बराबर -8, ठीक है बाबू। अब हमें क्या करना है, हमें जांचना है कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अद्वितीय हल नहीं है, कौन अपरिमेय रूप से अनेक हल है, कौन कोई हल नहीं है, ठीक है। जब अद्वितीय हल होगा तभी क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। जब अनेक हल होगा तो नहीं करना है, कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं होगा तो भी हल नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जांचने के लिए अब ये प्रोसेस अपनाना होगा a1/a2, तो a1 के जगह में 2 है, और a2 के जगह में 3 लेंगे, फिर b1 के जगह में 1 लिए, और b2 के जगह में 2 लिए, तो भाई ये और ये क्या बराबर आपस में आ रहा है, आपस में कोई बराबर नहीं है ना। जब आपस में कोई बराबर नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा बाबू अद्वितीय हल होगा, ठीक है। जब अद्वितीय हल होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणन का सूत्र प्रयोग करेंगे। आपको पता है x ऊपर में देंगे, बाकी b c, फिर c से c खत्म हुआ, फिर ca, फिर ca, फिर ca से खत्म हुआ तो फिर क्या करेंगे a से शुरू करेंगे, ab, तो ये सूत्र आपको तो बताए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार जो है इसको लिखने का प्रैक्टिस करना है दोस्तों, एकदम सूत्र याद रह जाएगा पूरा ज़िंदगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b1 के जगह में जितना मान है ये x को एक बार क्या लेंगे, a1 वाला समीकरण से लेंगे, यानी ऊपर में जो 1 है इससे क्या करेंगे इक्वल में लाएंगे, फिर y को लेकर के इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे। इस तरह से करने से क्या होगा बाबू, x और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो x को लेंगे, भाई तुम यहाँ आ जाओ, उतार दिए, फिर y को लेंगे, फिर इसको उतार लिए,
अब यहाँ पे जहाँ जहाँ B1 है वहाँ से B1 का मान बैठाओ, जहाँ पे C2 का यहाँ पे C2 है तो C2 का मान वहाँ पे खोज करके यहाँ पे बैठाओ, एकदम बैठा करके यहाँ पे अच्छी तरह से माइनस प्लस को ध्यान देकर यहाँ पे x का मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी y का मान आपको निकल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई फिर आते हैं यानी अगला क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर है क्या? हाँ तो बाबू आते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर है क्या बाबू? 3x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो दोस्तों क्या सबसे करना है यहाँ पे हल। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा लिखावट जो है सुधार करना है इसका। ठीक है, कैसे सुधार करेंगे कि बराबर में उस पार जो संख्या है इस पार लाएंगे। तो 3x माइनस 5y ये जो है 20 जो है इक्वल में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, तो बराबर में 0 देंगे, ये समीकरण 1 होगा बाबू। ठीक है, अब क्या करना है बाबू? 6x माइनस 10y, अब ये क्या है बराबर के उस पार है तो बाबू हमें क्या करना है इस पार लाना है। तो यहाँ पे क्या होगा 40। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया बाबू 2। अब ये क्या है बाबू समीकरण क्या है 1, तो A1 में क्या 3 देंगे, B1 में क्या देंगे बाबू B1 में, इधर जितना लेंगे तो A1 B1 C1 में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये C1 में कितना आएगा बाबू -20। ठीक है, और A2 में कितना आएगा बाबू 6, और B2 में कितना आएगा बाबू -10, और C2 में कितना आएगा बाबू -40। ठीक है, अब हमें क्या करना है बाबू A1 A2 यानी A1 में क्या है 3, A2 में कितना है बाबू 6, इसको काट सकते हैं 1/2। ठीक है, अब B1 में कितना होगा बाबू B1 में B1/B2, तो B1 में कितना है -5। ठीक है, और B2 में कितना है -10, ये माइनस कट गया 5 दूना 10 1/2। फिर C1/C2, C1 में कितना है बाबू C1 में -20, और C2 में कितना है बाबू -40, ये तो कट गया माइनस में भी कट गया बराबर 1/2। अरे भाई यहाँ तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान कितना है, सब मान क्या है बराबर है कि नहीं बताओ, बराबर आ रहा है ना। जब बराबर होगा तो क्या होगा भाई, जब बराबर होगा तो क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, जब अनेक हल होगा तो मेरे दोस्तों वहाँ पे वज्र गुणन विधि का सूत्र का प्रयोग करके x y का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आते हैं हम लोग 4 नंबर आते हैं दोस्तों। हाँ तो बाबू आते हैं, ये लास्ट नंबर है जी दोस्तों, अब इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ठीक है, ये क्या है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0। चलो बराबर के उस पर में जो है ना संख्या नहीं है। ठीक है, 0 है तो कोई बात नहीं दोस्तों। ये क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर में 0। ठीक है, ये तो पहले से ऑलरेडी जो है तैयार है, हमें क्या करना है समीकरण 1 लगाना है, यहाँ पे समीकरण 2 लगाना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जांचना है, क्या जांचना है कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो भाई इसे क्या करना है A1 बराबर 1। ठीक है, और B1 बराबर क्या होगा -3, और C1 बराबर क्या होगा -7। उसी प्रकार A2 का मान 3 और B2 का मान क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स 3, और C2 का मान कितना होगा -15। नहीं समझा, देखो A1 का मान कितना है 1, और B1 का मान क्या लेंगे ये, देखो ये जितना भी है ना A1 में तो इसे A1 B1 C1 में दिखाएंगे। ठीक है, तो B1 में -3, C1 में -7, और A2 में ये वाला A2 लेंगे, A2 B2 C2, तो इसको क्या लेंगे A2 में क्या 3 और B2 में क्या लेंगे -3, माइनस को लेना जरूरी है। और यहाँ पे C2 में कितना है 15 -15। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो ऐसे ही लेंगे, माइनस नहीं बैठाना है। अब हमें यहाँ पे जांचना है भाई A1/A2। ठीक है, A1 में क्या है 1 और A2 में 3, और B1/B2, B1 में क्या है -3 और यहाँ पे क्या है -3, ये तो कट करके क्या होगा जी 1 होगा ना। फिर क्या होगा C1/C2, यानी C1 में -7 और C2 में -15, ये कट गया यानी 7/15। तो क्या दोस्तों A1 B1/B2 और C1/C2 का मान आपस में क्या है बराबर है? नहीं है ना, आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो वहाँ पे क्या करना है हमें वहाँ पे
वज्र गुणन का सूत्र का प्रयोग करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, अब बताओ वज्र गुणन का सूत्र का प्रयोग करना है ना, वज्र गुणन सूत्र। ठीक है, वज्र गुणन का सूत्र क्या है बाबू, पहले इसको लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है ना, चलो लिख यहाँ पे x। ठीक यहाँ पे क्या होगा, बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे क्या होगा, सी ए माइनस सी ए, फिर बराबर में ए बी माइनस ए बी, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे एक नंबर 12 21 12 21 12 21। ठीक है, ये सिस्टम को अपनाना होगा। ठीक है, आपको फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें x को लेना है ना, ये b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में क्या लेंगे, इसको लेंगे, बटे में क्या है a1 b2 फिर a2 b1। इस भाई सब को लेना है, y को लेना है क्या है c1 a2 फिर c2 a1, फिर बराबर में इसी को लेना भाई a1 b2 फिर a2 b1। अब क्या करना है भाई, b1 के जगह में कितना है भाई, b1 के जगह क्या है -3, और c2 के जगह में कितना है भाई, c2 के जगह -15, फिर माइनस है, फिर b2 का मान कितना है बाबू, b2 का मान -3। ठीक है, और c1 का मान कितना है बाबू, c1 का मान -7। ठीक है, फिर बराबर, अब यहाँ पे क्या लेना है बाबू, a1 का मान कितना है बाबू, यहाँ पे a1 का मान 1, फिर b2 का मान कितना है बाबू, b2 का मान -3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है। ओके, चलो अब a2 का मान कितना है बाबू, a2 का मान क्या है 3, और b1 का मान कितना है बाबू -3। अब y बटे c1 का मान कितना है बाबू, c1 का मान -7, और a2 का मान कितना है बाबू 3, और c2 का मान कितना है, c2 का मान -15, और a1 का मान कितना है 1। अब यहाँ पे जैसे कि 1 बटे a1 b2 है ना, तो वो यहाँ पे है ना, सेम यहाँ पे उतार सकते हैं भाई, 1 बटे 1 गुना 3 फिर -3 गुना -3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 को 3 से गुना करेंगे, बताओ 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1 3 1 4 45, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस होगा, यानी 7 21। ठीक है बाबू, फिर क्या होगा बटे में, इसे गुना करेंगे तो क्या होगा -3, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी 3 9। ठीक है, इससे गुना करना है, 3 को -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, फिर यहाँ पे माइनस है, ये दोनों गुना में है, 3 9। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ माइनस प्लस। अब क्या करना है बाबू, फिर इसको ध्यान देना है, इस भाई साहब को थोड़ा सा, ये y बटे यहाँ पे 7 क्या होगा 21, यहाँ पे माइनस है बाबू। ठीक है, माइनस प्लस यानी -7 21, फिर माइनस माइनस क्या होगा बाबू प्लस, फिर 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, फिर बटे में 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, यहाँ पे माइनस है बाबू। अब फिर यहाँ पे क्या होगा 3 9 प्लस में। ठीक है, जो जितना यहाँ होगा उतना यहीं होगा ना, क्योंकि सेम है। अब क्या करना है भाई, हमें 45 में 21 को घटाना है, 45 में 21 को घटाएंगे तो 4, यहाँ पे 2 यानी 24। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे 6 7 8 9 6 होगा। अभी उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे 21 में 15 को घटा दो, 21 में 15 को घटा दो, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे कितना बचे, यानी 6, यानी माइनस, देखो -21 है ना, -21 में 15, देखो इसको इस तरह से समझना है, -21 रुपया कर्जा है, 15 रुपया आप दे दिए कर्जा वाला को, तो कितना रुपया कर्जा रहेगा 6 रुपया। तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। अब इसे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x, फिर यहाँ पे 24। ठीक है, वीडियो आ रहा है कि नहीं बताओ, आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे करना होगा। ठीक है, इसे काटेंगे तो बाबू कितना हो गया, कितना हो गया जी, कहीं बार 24, 6 × 24, x का मान कितना है बाबू 4, फिर इसे गुना करेंगे ना, क्या होगा 6y। अब इसे गुना करेंगे तो -6, काटेंगे तो y का मान कितना होगा बाबू -1। ठीक है, तो x का मान कितना आया बाबू 4, और y का मान कितना आया बाबू -1। तो दोस्तों आप जो है इस मैथ को अच्छी तरह से उतार लें। ठीक है, साथ दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त हो गया।